क्लास 8। आज हम इस क्लास में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में स्क्वायर रूट के ऊपर बात करेंगे कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं और स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, स्क्वायर रूट के लिए हम एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे सपोज हमने लिखा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16। सपोज किसी और का भी स्क्वायर है, सपोज 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। इस तरीके से होते हैं सबके स्क्वायर्स। अब देखो, इसमें स्क्वायर रूट का क्या किसे कहते हैं? जो भी तुम्हारा स्क्वायर आ रहा है, जैसे 16 एक स्क्वायर नंबर है, 9 एक स्क्वायर है, 4 एक स्क्वायर है, 25 एक स्क्वायर है, 36 एक स्क्वायर है। तो ये 16 जिस नंबर का स्क्वायर है, उस नंबर को इस स्क्वायर वाले नंबर का रूट कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम ही है कि स्क्वायर रूट, यानी कि जो स्क्वायर का रूट हो। तो जो हमारा स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है? जैसे 16 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये जो 16 है वो है किसका स्क्वायर भाई? 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो 4 होगा वो हमारा 16 का स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे हम 9 की बात करें, 9 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 9 किस नंबर का स्क्वायर है? किस नंबर को स्क्वायर करने में हमें 9 मिल रहा है? 3 को स्क्वायर करने में मिल रहा है। इसका मतलब जो 3 होगा वो हमारा एक स्क्वायर रूट होगा, और ये 3 किसका स्क्वायर रूट होगा? 9 का स्क्वायर रूट। बात सुन रही है? जैसे अब हम 4 की अगर बात करें कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का ही स्क्वायर करने में हमें 4 मिलता है। बात समझ आ रही है? जैसे अब 25 है, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 25 मिल रहा है। ठीक है ना? तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। इसका मतलब ये जो 5 है वो हमारा 25 का स्क्वायर रूट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो स्क्वायर रूट का बेसिक मतलब ये होता है। अब हमें इसमें पढ़ना है कि स्क्वायर रूट निकालना है हमें, और इसमें हमें 2 तरीके पढ़ने हैं। एक तरीका है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें निकालना है स्क्वायर रूट, और दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों ही मेथड्स आसान हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो, सबसे पहला जो मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, उसको हम चलते हैं, उसको हम समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में देखो क्या होता है। इसमें क्या करना है, तुम्हें कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया जाएगा और तुम्हें बोला जाएगा कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमें बताना है, लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करना है, और किसी मेथड से नहीं, हमें सिर्फ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का ही यूज करना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं। हाँ, इसमें भी हम देखो एक एग्जांपल की मदद से हम बता दे रहे हैं। सपोज हमें एक एग्जांपल दिया गया है 36। हमें एक एग्जांपल दिया गया है 36, और हमें इस 36 का स्क्वायर रूट निकालना है इस मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो देखो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका तो आंसर सबको पता है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। मतलब हमें आंसर पहले से पता है कि 6 आएगा। ठीक है,
तो हम इसको अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करके दिखाते हैं कि कैसे ये 6 आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया रहेगा उसमें से हम माइनस करेंगे। अब किसको माइनस करेंगे? हमेशा ऑड नंबर्स को माइनस करना है, और ऑड नंबर्स भी नहीं, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस करते जाना है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरुआत होना चाहिए। जो हम माइनस करेंगे वो 1 से शुरू करेंगे, यानी कि 36 में हम सबसे पहले माइनस करेंगे 1 को, जो ऑड नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो पहले सबसे पहले हमने 1 माइनस किया, तो 36 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 35 आ जाएगा, है ना? 36 में से 1 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। अब ये जो 35 आया है, अब इस 35 में से हम माइनस करेंगे। ये जो हमारा 35 आया, अब इस 35 में से हम माइनस करेंगे किसको? अब 1 के जस्ट बाद जो नेचुरल नंबर आता है, 2 नहीं भाई, 3। क्यों 3? क्योंकि हम ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहला जो ऑड नेचुरल नंबर है वो 1 है, और उसके बाद जो ऑड नेचुरल नंबर आएगा वो होगा 3। ठीक है, तो 35 माइनस 3 कितना आएगा? 32। ठीक है, अब ये 32 आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे? इस 32 में से हम माइनस करेंगे। अब किसको माइनस करेंगे? देखो 1 हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद कौन सा ऑड नेचुरल नंबर आएगा? 5। तो 32 माइनस 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27। क्लियर? अब फिर हम क्या करेंगे? 27 में से हम माइनस करेंगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर, नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर को, यानी कि 5 के बाद आएगा 7, तो 27 माइनस 7 हो जाएगा 20। ठीक है, और देखो भाई ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, ये हम कब तक करेंगे? ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 0 ना मिले। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 0 मिल जाएगा, हम वहीं पे रुक जाएंगे, उसके आगे हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो अभी तो 20 आया है, अभी 0 नहीं आया है, अभी हमको और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो देखो 20 में से अब माइनस करेंगे किसको? अब 7 तो पहुंच चुके हैं, अब 9 होगा इधर, तो 20 माइनस 9 कितना हुआ भाई? 11। क्लियर? अब 11 में से हम माइनस करेंगे किसको? अब देखो 9 के बाद जो नेचुरल नंबर आएगा ऑड में, वो कितना होगा? 9 के बाद तो 11 ही आएगा। अब 11 माइनस 11 में को आ गया 0। अब जैसे ही 0 आ जाएगा हम रुक जाएंगे। जैसे ही 0 आ गया हमें रुक जाना है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब आप देखो भाई ये 0 तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितनी बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ा है, बस इसको तुम्हें काउंट करना है। देखो 1 बार सब्ट्रैक्ट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार, यानी कि 6 बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये 0 मिल रहा है। तो जितनी बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है उतना ही उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जैसे हमें 6 बार सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें 0 मिला, तो इसका मतलब ये जो 36 होगा इसका स्क्वायर रूट 6 होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं। सपोज अब हमने एक नंबर ले लिया 64 एक नंबर ले लिया, और हमें ये 64 का स्क्वायर रूट बताना है। अब इसमें भी हमको पता है कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि 8 का हम स्क्वायर करते हैं तो ही 64 मिलता है। तो अब हम खाली वेरीफाई करके दिखा रहे हैं कि कैसे 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 64 में से हम माइनस करेंगे किसको? नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर को माइनस करना है हमेशा। तो 64 माइनस 1 हो जाएगा कितना? 63। ठीक है, अब ये 63 में से हम माइनस करेंगे किसको? 1 के बाद जो ऑड नेचुरल नंबर आता है यानी कि 3 को। तो 63 माइनस 3 हो गया 60। अब फिर क्या करेंगे? 60 माइनस 5 यानी कि 55 हो गया।
अब फिर 55 माइनस 7 ये हो गया 48। क्लियर? अब 48 में से हम माइनस करेंगे 9 को तो ये आ जाएगा 39। फिर 39 में से हम माइनस करेंगे 11 को तो ये आ जाएगा कितना 28। फिर 28 में से हम माइनस करेंगे 13 को तो आएगा 15। और फिर 15 में से हम माइनस करेंगे किसको 15 को तो हमें आएगा कितना 0। तो हमारा यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब अब हम और आगे सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। अब जब हम और आगे सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे तो अब बस हमें काउंट करना है, गिनना है कि कितनी बार सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा 0 आ रहा है। तो देखो भाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। बात समझ में आया? इसका मतलब 8 बार जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बाद जाके हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर हमें दिया गया था 64, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा भाई 8 होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये सबको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। सपोज 121 सपोज एक नंबर हमें दिया हुआ है और इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो 121 का भी स्क्वायर रूट हमें मालूम है कि 11 होता है। तो कैसे 11 आ रहा है उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 121 में से -1 करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। फिर 120 में से हम -3 करेंगे तो 117 मिलेगा। फिर 117 में से -5 करेंगे 112। 112 में से -7 ये आ जाएगा 105। फिर 105 में से हम माइनस करेंगे 9 को तो ये आएगा 96। फिर 96 माइनस 11 ये होगा 85। फिर 85 माइनस 13 ये हो जाएगा 72। फिर 72 माइनस 15 ये हो जाएगा कितना भाई 57। फिर 57 माइनस 17 आ जाएगा 40। फिर 40 माइनस 19 ये हो जाएगा 21। और फिर 21 माइनस 21 ये आ जाएगा 0। तो अब देखो भाई 0 आ गया है। इसका मतलब अब हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ काउंट करते हैं कितने बार सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 11 बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा 11 होगा, यानी कि 11 होगा। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? जीरो अगर नहीं आ रहा है, 0 के अलावा वो माइनस में चला जा रहा है, इसका मतलब वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 0 नहीं मिल रहा है तो फिर हम सीधा सा मतलब इसका ये होता है कि जो नंबर हमें दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो फिर वो 0 आएगा ही आएगा। क्लियर है बिल्कुल भाई? ठीक है, एक बार देख लो भाई। तो इसके बाद अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी बता देते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो अब हम इसको देखते हैं क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को बोलेगा हम क्या करते हैं, उस नंबर को सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है हम उससे सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि वो 1 ना आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, क्योंकि इसका नाम ही है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मतलब हमें प्राइम नंबर को फैक्टर बताना है, प्राइम नंबर को फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो प्राइम नंबर है सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं और डिवाइड करते हुए चलते हैं, और जब तक उसको डिवाइड करते करते हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए हम तब तक उसको डिवाइड करते जाएंगे। अब कैसे करते हैं इसको भी देखो, हम एक एग्जांपल की मदद से बता रहे हैं। सपोज एक नंबर है 144, एक नंबर है 144। सपोज हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे। अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है सबसे छोटा से छोटा जो इस 144 को डिवाइड कर दे। ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इस 144 को डिवाइड कर दे भाई। तो हमें मालूम है कि 2 है, 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इस 144 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 लिखेंगे और 2 से फिर 144 को डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से 144 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 72। ठीक है, 2 से 144 को डिवाइड अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 72। क्लियर। अब फिर से हम ये चेक करें कि ये जो 72 आया है इसको हम किस सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें कि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो देखो इस 72 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और ये हमारा 36 बार में जाएगा। क्लियर। अब फिर हम ये सोचेंगे 36 को हम कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें। तो देखो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 18 बार में जाएगा। क्लियर। अब फिर हम इस 18 को डिवाइड करें तो ये भी देखो 2 से जा सकता है, 9 बार में डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। अब इसके बाद देखो ये जो 9 है, क्या ये हमारा 2 से डिवाइड होगा भाई? ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब हम 2 से जस्ट बड़े वाले प्राइम नंबर की बात करेंगे। जैसे अब 2 से तो 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 3। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 3 से ये 9 डिवाइड होता है। तो देखो 3 से तो 9 डिवाइड होता ही है, तो हम अब यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 से 9 कितनी बार में डिवाइड होगा भाई? 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। 3 × 3 = 9। अब फिर यहाँ पे 3 बचा। अब फिर हम 3 को किससे डिवाइड करें? 3 से डिवाइड करें, तो 3 × 1 = 3 हो गया। अब देखो डिवाइड करते करते हमारा लास्ट में 1 आ गया ना। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे, अब हम और आगे डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम एक चीज बता दें कि स्क्वायर रूट को लिखने का एक तरीका होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे हमको 144 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट का नोटेशन ऐसा होता है भाई। ये जो हमने लिखा है ये नोटेशन है किसका? स्क्वायर रूट का। तो अगर हमें 144 का स्क्वायर रूट चाहिए, यानी कि हम पहले ये वाला नोटेशन बनाएंगे और उसके अंदर में लिखेंगे 144। तो अगर कहीं पे तुमको ऐसा लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि उसे 144 का स्क्वायर रूट चाहिए। ऐसा अगर कहीं पे लिखा है, इसका मतलब क्या है भाई? वो है 144 का स्क्वायर रूट। बात समझ में आया? तो देखो अब 144 के स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं
जो इधर कॉर्नर में नंबर्स लिखे हुए हैं, ध्यान देना, जो इसमें कॉर्नर्स पे नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हमें देखना है। और हमें जैसे इसमें 2 है और 3 है, 2 ही टाइप के प्राइम नंबर्स है ना, तो अब हर प्राइम नंबर को हमें पेयर में गिनना है, कितने पेयर में है। जैसे 2 देखो 1 2, इन 2 को मिला के हम 1 2 मानेंगे। स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तब हम हमेशा 2 के बराबर 1 को मानते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बार 2 है तो इन 2 बार 2 के बराबर हम 1 2 मानेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, फिर देखो ये तीसरी बार और चौथी बार भी 2 है तो इन दोनों को मिला के भी हम 1 बार 2 मानेंगे और फिर इंटू लगा के दूसरी बार 2 लिखेंगे। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे 3 भी हमारा 2 बार है तो इन 2 बार 3 को हम 1 बार 3 मानेंगे और इसको हम यहाँ पे इंटू लगा के 3 लगा देंगे। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, यानी कि 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है भाई, 12 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट निकालना हुआ। उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है। हम और एग्जांपल बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, चलो रुको, अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं। सपोज हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया, सपोज 196 ले लेते हैं। चलो 196 सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इस 196 को डिवाइड कर सकता है। तो 2 से हम इस 196 को अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 98 आ जाएगा। फिर इस 98 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 49। फिर इस 49 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं भाई, जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 7 के अलावा ये 49 और किसी से डिवाइड नहीं होता है प्राइम नंबर में। ठीक है, तो 7 का 49 होता है। फिर इस 7 को हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें लास्ट में 1 मिल जाएगा। अब जैसे 1 मिल जाएगा हम वहीं पे रुक जाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू, देखो भाई इसमें 2 बार है तो इस 2 बार को मिला के हम 1 बार लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो 7 भी 2 बार है तो इन दोनों 7 को मिला के हम 1 बार 7 लिखेंगे और बीच में इंटू का साइन लगा देंगे। और तो कोई नंबर यहाँ बचा नहीं, तो बस इतना ही हुआ। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया भाई, 14, यानी कि जो हमारा 196 है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, 14 होगा आंसर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अब देखो ये तो इस टाइप का हुआ कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। अब जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि सर अगर हमें पेयर नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे 2 बार मिल गया, अगर 2 बार ना मिले, कोई एक पेयर ऐसा मिले जिसमें हमारा पेयरिंग ना हो, पेयरिंग हमारी गड़बड़ हो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है। तो चलो उस टाइप का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो भाई सपोज एक नंबर हम लेते हैं 132, एक नंबर हम लेते हैं 132 और बोलते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट बताओ। ठीक है, तो
इस नंबर के स्क्वायर रूट के लिए भी हम सेम तरीके से चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए कि सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करें तो ये 66 बार में जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 33 बार में जाएगा, है ना। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार में जाएगा और फिर हम 11 से डिवाइड करें तो ये 1 बार में जाएगा। ये बात समझ में आ गया? इस डिवीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 132 की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कहीं पे पेयर बन रहा है। तो देखो भाई ये जो 2 है 2 का पेयर बन रहा है। 2 जो है 2 बार है तो इस 2 बार को हम 1 बार मानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारे पास 3 है और 11 है, हाँ बोलो। तो 3 है और 11 है तो अब देखो ना तो 3 का पेयर बन रहा है ना ही 11 का पेयर बन रहा है, ठीक है। मतलब 3 भी हमारा 1 बार है, 11 भी हमारा 1 ही बार है। तो अगर कोई ऐसा नंबर आपको मिलता है जिसमें पेयर नहीं बन रहा है तो फिर हम एक अंडर रूट इस तरीके से लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं और उस अंडर रूट के अंदर जो जो नंबर्स का पेयर नहीं मिल रहा है उन नंबर्स को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देते हैं। यानी कि जैसे 3 का हमें पेयर नहीं मिल रहा है तो हम अंडर रूट के अंदर 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसके बाद देखो 11 भी हमारा है जिसका पेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 11 भी लिखेंगे रूट के अंदर ही, ठीक है। रूट के अंदर ही हम 3 भी लिखेंगे फिर इंटू लगा के 11 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 इंटू 11 कितना हुआ 33। बात समझ में आया भाई कि अंडर रूट 132 यानी कि 132 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा हमारा 2 रूट 33। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसलिए इसका आंसर इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इसका नंबर आंसर जो है वो इसी तरीके से आएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो उसका आंसर नेचुरल नंबर में आएगा और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो नेचुरल नंबर ना आके इस टाइप से आता है। बात समझ में आ गया? हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखो एक और नंबर अगर हम लें सपोज 540 ये एक हम नंबर लेते हैं और इसका हम स्क्वायर रूट निकालने के बारे में सोचते हैं। तो 540 तो अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। तो सपोज हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 270। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 135। अब इसके बाद ये जो 135 है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस 45 को दोबारा हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। फिर हम इस 15 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा और फिर इस 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। क्लियर? तो अब देखो भाई हम अंडर रूट 540 को किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें पेयरिंग देखना है। तो देखो 2 का तो पेयर बन रहा है, 2 बार 2 है, इसका मतलब हम 1 बार 2 लिखेंगे। फिर देखो 3 का भी पेयर बन रहा है, 2 बार 3 भी दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों को तो मिला के हम 1 3 लिखते हैं और दोनों के बीच में इंटू का साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का। उसके बाद देखो हमें 1 3 बच गया और 1 5 बच गया, यानी कि इस 3 का कोई पेयर नहीं मिल रहा है और इस 5 का
का भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है। तो जिस का पेयर नहीं मिलता है उसको हमने क्या बताया, कैसे करते हैं, अंडर रूट के अंदर उन्हीं नंबर्स को लिख देते हैं जिसका पेयर नहीं मिल रहा है। तो 3 फिर मल्टीप्लाई लगा के 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, अंडर रूट 3 इंटू 5 15, यानी कि जो 540 है 540 उसका स्क्वायर रूट हमारा 6 अंडर रूट 15 होगा। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। हमने आज स्क्वायर रूट के बारे में बात की, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है ये सीखा, और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम इसका जो आगे का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3, उस पे हम चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।